राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के, जो हर साल हर समय हर चुनाव के टाइम एक नया खेल खेलते हैं और वो भी अपने ही लोगों के साथ, अपने ही लोगों को धोखा देते हैं सिर्फ मतलब निकल जाने के बाद। वही है कि अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली भी कर लेते हैं वो। तो अब क्या किया उन्होंने, मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके साथ भी खेल खेल दिया। यानी पहले तो पदयात्रा पे उन्होंने खेल खेला कि हम जो है आगे चलेंगे, हम इस पदयात्रा में अपना, तो इंटरफेरेंस उसमें किया। अब वो क्या हुआ कि जो अवध को लेके आए हैं, अवध सर को, तो अब उनके साथ में उनकी सीट बदल कर उनके साथ खेल खेल दिया। यानी पहले तो अपनी ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ खेल खेला, उसके बाद आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया दिल्ली का, जिसमें कई दिग्गज नेता उनके आपकी पार्टी के थे, एक्सपीरियंस मैन थे, लेकिन उनको ना बनाकर आतिशी जी को मुख्यमंत्री पद पर बैठा दिया, क्योंकि उन्होंने जेल यानी तिहाड़ जेल से इतने खेल खेले, इतने खेल खेले। खेलने के बाद जब उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया, तब उन्होंने आतिशी जी को बैठाया, क्योंकि आतिशी जी उनके हर दुख की साथनी थी, हर दुख हर खुशी में उनके साथ रहीं, कभी उनकी बुराई नहीं की, कभी उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं। इसलिए उन्होंने, यानी कि जेल में बंद होने के बावजूद वहां से झंडा फहराने की बात आई तो भी आतिशी जी का नाम आया, हर जगह आतिशी जी का नाम। तो उसमें उनकी ही पार्टी के कई जो विधायक थे, कई सांसद थे, उन्होंने ही उनका विरोध करना शुरू कर दिया। तो उनको भी समझ में आ गया कि आखिरकार केजरीवाल जी अन्ना हजारे के साथ जिस तरीके से दगाबाजी की, जिस तरीके से उन्होंने कुमार विश्वास के साथ दगाबाजी की, हर कोने कोने में, हर झुग्गी झोपड़ियों में, हर गलियों में जा जा के जो प्रचार उनके साथियों ने किया, जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में नहीं थी, उनके ही साथ उन्होंने ऐसा टाइम पे छुरी पीठ पे मारी। और आज वही चीज उन्होंने मनीष सिसोदिया के साथ भी कर दिया। अब मनीष सिसोदिया की जो सीट है, यानी अब वो किसके हत्थे लगने वाली है, किसको अरविंद केजरीवाल देने वाले हैं। तो अब यहाँ पे ये है कि मनीष सिसोदिया की जो अब वहाँ पे पटपड़गंज से उनका जो था कि वहाँ से अब वो सीट लड़ेंगे, अब मनीष सिसोदिया को वहाँ पे बैठाया जाएगा, वहाँ की सीट उनके नाम होगी। तो क्या मनीष सिसोदिया अब ये ख्वाब देखना बंद कर दें? तो मनीष सिसोदिया और राखी बिड़लान की बदली सीट, यानी दो लोगों को झटका लग गया है आम आदमी पार्टी से। वहीं पे अवध ओझा समेत 20 को टिकट मिली, यानी 20 जो उनके विधायक जो हैं उनको टिकट दे दी गई है, 30 लोगों को। आप में किसे कहाँ उतारा जाएगा तो वो तो अब समय बताएगा। वहीं नरेला से दिनेश भारद्वाज, तिमारपुर से सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू, आदर्श नगर से मुकेश गोयल, वैसे ही उन्होंने नाम जो है वहाँ पे डिक्लेयर भी कर दिए हैं कि कौन कहाँ से टिकट पाएगा और कौन लड़ेगा। तो आम आदमी पार्टी में तो अब बिल्कुल तय हो गया है कि अब किसको टिकट मिलनी है, यानी मनीष सिसोदिया का तो अब पत्ता कटा। तो आपकी जो दूसरी लिस्ट आई है, सेकंड लिस्ट, आखिर क्यों बदली गई मनीष सिसोदिया की पटपड़गंज से सीट? इसमें भी कोई लॉजिक है। इसका मतलब है कि अब अरविंद केजरीवाल जो मनीष सिसोदिया के शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में इतना जो तारीफ कर रहे थे, तो क्या अब वो भी उनका टाइम टाइम फिस हो रहा है? क्या वाकई में उनकी पोल पट्टियां खुलने लगी हैं? क्या वाकई में जो ये घोटाले हुए हैं वो बिल्कुल क्लियर है कि एजुकेशन में लगाया ही नहीं गया, स्कूलों में लगाया ही नहीं गया? वहीं पे आज सुबह सुबह
स्कूलों से बच्चों को भगाया गया, ये सिक्योरिटी है? ये बच्चों का वहां पे जो है सिक्योर किया गया कि वहां पे ये धमकियां मिल रही हैं कि दिल्ली के बच्चों के कि स्कूल में कि बॉम्ब लगा दिए गए हैं और बच्चों को वही सुबह 7:30 बजे क्लासें खाली करा गई, बच्चों को वापस स्कूल से भेजा गया। तो वो भी एक दो नहीं, 50-60 स्कूलों में ऐसी अफवाहें उड़ी कि वहां पे धमाके होने जा रहे हैं। इस डॉग भी आ गए, वो भी आ गए जो एक्सपर्ट हैं, इस बॉम्ब स्पेशलिस्ट हैं, सबको बुला लिया गया, लेकिन कुछ सुराग नहीं मिला। तो ये अफवाह किसने फैलाई? क्या हो रहा? यही वो एक बच्चों को सिक्योर करके रखे हैं। यानी एजुकेशन फील्ड में वो जो कहते हैं मैंने एजुकेशन के लिए इतना किया है, स्कूलों के लिए इतना किया, बच्चे ही जब सिक्योर नहीं रहेंगे तो स्कूल का क्या करेंगे? तो वहीं पे आप पार्टी जो इतने बड़े बड़े जो वादे करती है, ये वादे उनके कब तक ऐसे ही चलते रहेंगे? तो सीट बदलने पर मनीष सिसोदिया ने कहा है कि खुद को एक शिक्षक मानता हूं, वो तो है शिक्षक मानता हूं, राजनीति नहीं, पटपटगंज मेरे लिए सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि दिल्ली में शिक्षा प्रगति का दिल था। तो अब उन्होंने ये कहा है कि हमें राजनीति से कुछ नहीं है लेना देना, लेकिन जो शिक्षा के लिए वो कार्य कर रहे थे वही उनका दिल था। तो अब उन्होंने जो अपनी हार्ट की बात करी कि उनका हार्ट जो है राजनीति के लिए नहीं, उनका जो हार्ट है वो दिल वो केवल एजुकेशन के लिए धड़कता है। तो अगर केजरीवाल जी ने उनकी सीट बदल दी और या केजरीवाल जी ने अगर उनको सीट नहीं भी दी, तब भी मनीष सिसोदिया जी को कोई भी शंका नहीं रहेगी, कोई उनसे शिकायत नहीं रहेगी। मनीष सिसोदिया खुशी खुशी इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी उनकी बातों से लग रहा है कि वो अब राजनीति से उब चुके हैं, क्योंकि इतना जो घोटाले में उनको जेल में जाना पड़ा, अभी भी उनके ऊपर केस चल रहे हैं, कई ऐसे रोड़े आए बीच बीच में जिनको पार करते करते जैसे हैडल दौड़ होती है उसको पार करते करते अब वो बाहर निकल के आए, अपने घर परिवार के साथ में रह रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से उनके ऊपर कोई आंधी तूफान फिर से ना आ जाए, कोई सुनामी फिर से ना आ जाए जिससे उनको इसका सामना करना पड़े। यानी अब वो समझ चुके हैं कि उनकी ही पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, वो क्या कार्य कर रहे हैं। यानी एनजीओ चलाते थे मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, ठीक था, लेकिन एनजीओ चलाते चलाते जो राजनीति में आए तो राजनीति में अब कितने खेल खेलने लगे हैं उनके ही पूर्व मुख्यमंत्री, इससे अब उनको भी पता लग गया। तो अब इसका मतलब है कि मनीष सिसोदिया भी उनसे किनारा खींचना स्टार्ट कर दिया कि अब वो एजुकेशन फील्ड की जो बात कर रहे हैं कि उनका दिल तो वहीं है ना कि राजनीति में। अब वहीं पे उन्होंने ये भी बात कही है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी यानी आप सोमवार को अपनी दूसरी लिस्ट जारी की आज ही के दिन। उसमें उन्होंने 20 उम्मीदवारों के नाम डिक्लेयर कर दिए हैं, बाकायदा बताया है कि कौन कौन इस पार्टी में शामिल होगा, सबकी तारीफें की गई। आम आदमी पार्टी एक के जो पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और उसकी सीट जो है वो बदली गई है या फिर हटा ही दी गई होगी। तो अब इसमें क्या उनके मन में चल रहा है कि अभी तो उन्होंने सिर्फ ट्रांसफर की बात कही, कल को ये कह दें कि अब इसको छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि अब तो कुछ नहीं है, अब तो नए लोगों को हम इसमें करेंगे ताकि नए लोग जो आएंगे उनसे ही मेरा बेनिफिट होगा। क्योंकि केजरीवाल जी तो सिर्फ और सिर्फ अपना बेनिफिट ढूंढते हैं, ना कि वो लॉस में जाते हैं। जहां पे उनको बेनिफिट होता है वही पॉलिसी वो अपनाते हैं, ना कि कोई दूसरी पॉलिसी। जहां पे उनको जिस पर्सन से लाभ मिलेगा, जिस पर्सन से उनको बेनिफिट मिलेगा, जिस पार्टी से उनको लगेगा कि इससे हम दिल्ली में फिर से सरकार बना सकते हैं, आम आदमी पार्टी दोबारा आ सकती है, वहीं पे केजरीवाल जी अपनी सरकार बनाएंगे, उन्हीं को टिकट देंगे, अदरवाइज उसको बाहर कर देंगे। जिस तरीके से अन्ना हजारे को दूध की मक्खी, जैसे दूध में मक्खी चली जाती तो उसको निकाल के फेंक दिया जाता है,
वैसे ही जैसे निकाल के उनको फेंका था, बल्कि सबसे बड़ा आंदोलन था जिसमें अन्ना हजारे ने से ही स्टार्टिंग की हुई थी। वहीं पे कुमार विश्वास को भी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। अब क्या मनीष सिसोदिया की भी बारी आ गई इसी तरीके से कि अब उनको भी मक्खी की तरह ही फेंक दिया जाएगा। तो अब इसमें इतना सब कुछ क्लियर होने के बाद क्या वाकई में पटपड़गंज की जो सीट है उसकी जगह जो है अब जंगपुरा से चुनावी मैदान में उतारेंगे क्या इनको? तो अब पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को क्या अब जंगपुरा की सीट मिलेगी, या फिर उनको इस तरीके से है कि आम आदमी पार्टी का दामन जो है वो थामा था तो अब वो थामे ही रहेंगे और पटपड़गंज जो सीट है उस पे पिछले 3 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को चुनाव में जीत मिल रही थी वहीं पे। और हालांकि ऐसा भी बताया जा रहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में हार जीत का उतार चढ़ाव जो था उसमें अंतर कम था। वहीं पे मनीष सिसोदिया को कम से कम कहते हैं कि इतने 70,163 वोट मिले थे, जहां बीजेपी को से जो रविदर सिंह थे उनको जो है नेगी उनको उनसे बहुत कम यानी 66,986 वोट ही मिले थे। मनीष सिसोदिया को 49.51% जो वोट मिले थे, वहीं पे बीजेपी को 47.25% वोट मिले थे। तो कांग्रेस के जो लक्ष्मण रावत थे उनको 1.98% वोट मिले थे। तो क्या वाकई में वहां पे अब मनीष सिसोदिया को अब वोट वहां से नहीं होगा या वहां से उनको अब टिकट नहीं दी जाएगी? वाकई में अब मनीष सिसोदिया को वहां की टिकट कट जाएगी। लेकिन अब क्या मनीष सिसोदिया इससे खुश हैं या नहीं है, या फिर उनके अपने ही भाई जो उनके नेता ने जो केजरीवाल ने डिसीजन लिया है उसी पे ही अटल रहेंगे? क्योंकि उनकी जो पूरी टिकी हुई है वो पूरा अरविंद केजरीवाल जी पर ही टिकी हुई है। अरविंद केजरीवाल उनके मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व, और वो पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं। तो अब क्या जो डिसीजन केजरीवाल ने लिया है वो अपने सराखों पे रखेंगे? क्या वाकई में वो अपनी सीट अब दूसरी जगह से लड़ेंगे? क्या अब उनकी सीट जो है वो अवध सर कब्जा कर लेंगे? तो अब ये देखना है कि मनीष सिसोदिया के साथ में कितना खेल अब केजरीवाल और खेलते हैं। धन्यवाद।